विवाद में घिरे केके पाठक अचानक छुट्टी पर क्यों गए? शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम से भी रहेंगे दूर। बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक छुट्टी पर चले गए हैं। केके पाठक 7 दिनों के अवकाश पर हैं। आगामी 14 जनवरी तक के लिए उनके अवकाश को स्वीकृति दे दी गई, जिसके बाद वो कुछ दिनों तक विभागीय कामों से दूर रहेंगे। उन्होंने अपने आवेदन में अवकाश पर जाने की वजह भी बताई है। वहीं केके पाठक की गैर मौजूदगी में अब शिक्षा विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव अपर मुख्य सचिव के प्रभार में हैं। प्रभार थामने के साथ ही वैद्यनाथ यादव एक्शन में भी आए और अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की। बता दें कि 13 जनवरी को बीपीएससी द्वारा दूसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन होना है, जबकि केके पाठक 14 जनवरी तक अवकाश पर रहेंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक 14 जनवरी तक छुट्टी पर रहेंगे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर अवकाशन लिया है। तब तक विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव एसीएस के प्रभार में रहेंगे। बता दें कि 13 जनवरी को पटना के गांधी मैदान में नवनियुक्ति बीपीएससी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा जाना है। केके पाठक 14 जनवरी तक छुट्टी पर हैं। इसके बाद अब यह लगभग तय है कि इस कार्यक्रम में केके पाठक शरीक नहीं होंगे। बता दें कि बीपीएससी परीक्षा पास कर पहली बार नियुक्ति किए गए शिक्षकों को जब नियुक्ति पत्र बांटा गया था, तब केके पाठक मंच पर थे। उनकी तारीफ भी सीएम नीतीश कुमार ने की थी। गौरतलब है कि केके पाठक इन दिनों एक विवाद में घिरे हुए हैं। आईएमए के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार के साथ उनका विवाद चल रहा है। डॉक्टर अजय कुमार ने केके पाठक के खिलाफ पटना के राजीव नगर थाने में आवेदन दिया है। फोन करके दुर्व्यवहार करने और अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया है। वहीं थाने में प्राथमिकी दर्ज नहीं होने पर कोर्ट में जाकर केस दर्ज कराने की बात उन्होंने कही है। इस पूरे मामले को लेकर बिहार में आईएमए के अंदर भी नाराजगी है। आईएमए के पदाधिकारियों ने शनिवार को आपात बैठक की और उचित कार्रवाई के लिए पीएमओ के शिकायत कक्ष को पत्र भेजा है। वहीं इससे पहले केके पाठक ने अपने अधिवक्ता नरेश दीक्षित के माध्यम से डॉक्टर अजय कुमार को उनके द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कानूनी नोटिस भेजा था। नोटिस में केके पाठक ने डॉक्टर को माफी मांगने के लिए कहा था। माफी नहीं मांगने की स्थिति में उन पर कानूनी कार्रवाई की बात भी कही गई। यह विवाद अब आगे ही बढ़ता जा रहा है। बता दें कि बीपीएससी द्वारा दूसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का जिले के स्कूलों में लाइव प्रसारण किया जाएगा। 13 जनवरी को समारोह का लाइव प्रसारण शिक्षक अपने अपने स्कूल में देख सकेंगे। शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि पटना जिले से 2500 चयनित शिक्षक ही शामिल होंगे। यह सभी शिक्षक औपबंधित नियुक्ति पत्र दिखाकर ही कार्यक्रम स्थल में प्रवेश करेंगे। बाकी के अन्य जिले के नियुक्त शिक्षक अपने अपने परीक्षण केंद्र में मौजूद रहेंगे। शिक्षक वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़कर कार्यक्रम को लाइव देख सकेंगे। बिहार में जेडीयू का 17 सीटों पर दावा, 23 सीटों में राजद, कांग्रेस और वाम दलों को बंटवारे की दी सलाह। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग की घोषणा मकर संक्रांति के बाद हो सकती है। रविवार को दिल्ली में कांग्रेस और राजद नेताओं के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बात हुई है, लेकिन संगठन के नेताओं की ओर से लगातार बयानबाजी हो रही है। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने बड़ा बयान दिया है। केसी त्यागी ने जेडीयू की ओर से 17 सीटों पर दावा ठोका है। उन्होंने कहा कि जेडीयू के साथ कांग्रेस की किसी बैठक की जरूरत नहीं है। जेडीयू 17 सीटिंग और एक सीट जहां वो दूसरे नंबर पर रही उसे अपने खाते में ही रखेगी। बिहार में 40 सीटों पर लोकसभा चुनाव का रण होना है। जेडीयू इस बार एनडीए से अलग है। वहीं विपक्षी दलों को नीतीश कुमार की पहल पर एकजुट किया गया है। भाजपा के खिलाफ वोटों का बिखराव रोकने के उद्देश्य से विपक्षी दलों ने एक साथ चुनाव लड़ने की तैयारी की है। सीटों के बंटवारे को लेकर कवायद जारी है। विपक्षी दलों के नेता लगातार मंथन कर रहे हैं। इस बीच रविवार को नई दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक के आवास पर कांग्रेस और राजद नेताओं की बैठक हुई। बिहार से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश
अखिलेश सिंह और राजद से राज्यसभा सांसद मनोज झा मौजूद रहे। इस बैठक में सीटिंग सीटों पर घटक दलों की स्थिति पर भी चर्चा हुई। वहीं जेडीयू ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है कि वो जीती हुई अपनी सीटों को अपने पास ही रखना चाहती है। जेडीयू ने पूर्व में ही साफ कर दिया है कि जो 16 सीटें उनके पिछले चुनाव में जीती है उस पर इस बार भी उनका ही उम्मीदवार उतरेगा। वहीं अब जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने 17 सीटों का राग छेड़ दिया है। न्यूज चैनल पर दिए बयान में उन्होंने कहा कि 16 सीटिंग के अलावे एक सीट पर जहां जेडीयू दूसरे नंबर पर रही है वो अपने पास रखेगी। केसी त्यागी ने कहा कि जेडीयू इंडिया गठबंधन के संस्थापक पार्टी है। भाजपा की बढ़ी हुई तैयारी हमें चिंतित करती है। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के चयन नहीं होने और सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनने पर केसी त्यागी ने चिंता जाहिर की और बोले कि कांग्रेस जहां बड़ी पार्टी है वहां सब ठीक है, किसी के साथ सीट शेयरिंग नहीं है, लेकिन जहां भाजपा की ताकत अधिक है वहां कांग्रेस का अनुपात से अधिक सीटें मांगना अव्यावहारिक है। श्री राम के दर्शन के लिए लोग उत्साहित। बिहार से अयोध्या को जाने वाली कई ट्रेनें फुल, बुक हो रहा टिकट। बिहार से अयोध्या जाने वाली कई ट्रेनें फुल हो चुकी हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। इस तारीख का सभी इंतजार कर रहे हैं। भव्य कार्यक्रम की तैयारी भी जोरों शोरों से चल रही है। अयोध्या में 15 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक कार्यक्रम चलेगा। वहीं बिहार में भी इस कार्यक्रम को लेकर लोग उत्साहित हैं। ट्रेनों में टिकट बुक किए जा रहे हैं। हाल ही में दरभंगा और आनंद विहार के मध्य अमृत भारत ट्रेन के परिचालन की शुरुआत हुई है। गाड़ी संख्या 15557 अमृत भारत एक्सप्रेस की सीट फुल चल रही है। 15 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक में इस ट्रेन में एक भी टिकट उपलब्ध नहीं है। अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन के टिकट अभी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा गाड़ी संख्या 1916 कामाख्या से आने वाली ट्रेन कवि गुरु एक्सप्रेस में भी सीट उपलब्ध नहीं है। इस कारण यात्रियों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का मंदिर को लेकर दिया विवादित बयान सुनिए। चिराग ने निशाने पर लिया। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर एक बार फिर से धार्मिक मामलों को लेकर दिए बयान से विवादों में घिर गए हैं। शिक्षा मंत्री ने मंदिर को लेकर एक बार फिर विवादित बयान दिए हैं। कभी रामचरितमानस पर सवाल खड़े करके विवादों में घिरे रहे शिक्षा मंत्री ने मंदिर की आवश्यकता पर सवाल उठाए हैं। साथ ही उन्होंने इसे शोषण का स्थान भी कह दिया। शिक्षा मंत्री ने राजद विधायक फतेह बहादुर के दिए विवादित बयानों और उसके द्वारा लगाए गए विवादित पोस्टरों का बचाव भी किया। वहीं चिराग पासवान ने शिक्षा मंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सनातन धर्म की कई चीजों पर अक्सर सवाल खड़े करते हैं और ऐसे मुद्दों पर बयानबाजी के बाद वो विवादों से घिर चुके हैं। कभी रामचरितमानस पर सवाल खड़ा करने वाले चंद्रशेखर ने अब राम और राम मंदिर पर बयान दिए हैं। रविवार को रोहतास के पड़ाव मैदान स्थित राष्ट्रीय जनता दल के तत्वाधान में आयोजित देश की पहली शिक्षिका सावित्रीबाई फूले की जयंती सह फातिमा शेख सम्मान समारोह आयोजित कार्यक्रम में उद्घाटनकर्ता के रूप में बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रोफेसर चंद्रशेखर उपस्थित हुए। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कई बातें ऐसी कही जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। रोहतास के कार्यक्रम में संबोधन के दौरान चंद्रशेखर ने राबड़ी आवास के बाहर लगाए गए पोस्टर से पीछे विवाद की ओर इशारा करके कहा कि पोस्टर में क्या कहा, मंदिर का रास्ता मानसिक गुलामी होता है और स्कूल का रास्ता प्रकाश का रास्ता दिखाता है। राजद विधायक फतेह बहादुर के बयान और पोस्टर के पक्ष में शिक्षा मंत्री ने कहा कि उन्होंने अपनी बात नहीं बल्कि देश के प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले की बात कही, लेकिन षड्यंत्रकारियों ने गले और जीभ की कीमत लगा दी। मैं उन षड्यंत्रकारियों को कहना चाहता हूं कि खबरदार, अब एकलव्य का बेटा अंगूठा दान नहीं देगा, अब जवाब देगा। वहीं मीडिया की बात करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि ये तो साफ है कि अगर आपको चोट लगेगी तो इलाज कराने आप मंदिर जाओगे या अस्पताल जाओगे। अगर आपको कलेक्टर, एसपी, एमपी, विधायक बनना हो तो आप मंदिर जाओगे या स्कूल जाओगे। राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह के पक्ष में उतरकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि उन्होंने क्या गलत कहा है। उन्होंने वही बातें कही जो माता सावित्रीबाई फूले ने कही।
पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, माता पिता की संपत्ति पर जबरन कब्जा करने वाले बेटे को नहीं कर सकते बेदखल। माता पिता की संपत्ति पर जबरन कब्जा करने वाले बेटे को बेदखल नहीं किया जा सकता। यह फैसला पटना हाईकोर्ट ने एक मामले में दिया है। पटना हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि माता पिता की संपत्ति पर जबरन कब्जा करने वाले बेटे को वरिष्ठ नागरिक संरक्षण कानून के अनुसार बेदखल नहीं किया जा सकता है, लेकिन जबरन किए गए कब्जे के तहत उस संपत्ति का मासिक किराया एवं मासिक भरण पोषण देने के लिए उत्तरदायी है। मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन व न्यायाधीश पार्थ सारथी की खंडपीठ ने रविशंकर द्वारा इस तरह के मामले को लेकर दायर अपील को निष्पादित करते हुए यह फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और उसकी संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए कानून के तहत बेदखली के लिए पहले से पारित ट्रिब्यूनल के आदेश को रद्द करते हुए मामले को जिला मजिस्ट्रेट पटना के समक्ष भेज दिया। कोर्ट द्वारा बेटे के कब्जे वाले 3 कमरों के उचित किराए के निर्धारण पर जांच करने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट ने पीड़ित माता पिता को संबंधित संपत्ति से कब्जेदारी की बेदखली सुनिश्चित करने के लिए सक्षम अदालत से संपर्क करने की छूट दे दी है। शिकायतकर्ता आरबी रॉय ने दावा किया था कि वह एक गेस्ट हाउस के मालिक हैं, लेकिन उनके सबसे छोटे बेटे रवि ने उनके गेस्ट हाउस के 3 कमरों पर जबरन कब्जा कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 73 वर्षीय आरपी राय का दावा है कि पटना के कंकड़बाग में उनका एक गेस्ट हाउस है। यह उनकी खुद की अर्जित संपत्ति है। बिहार राज्य आवास बोर्ड पटना के द्वारा उनके पक्ष में यह सन 1992 में आवंटित की गई थी। शिकायतकर्ता आरपी रॉय के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में जिक्र है कि पहले उनके बेटे और बहू ने एक कमरे में रहने का अनुरोध किया। इसकी इजाजत उन्होंने दे दी। उसके बाद उसका बेटा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ उस गेस्ट हाउस में रहने चला गया। आरोप है कि बेटे ने उस गेस्ट हाउस के 3 कमरों के तालों को तोड़ दिया और अवैध रूप से उस पर कब्जा जमाकर रहने लगा। बिहार की ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए।